Hello everyone, myself Ram Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, today I am feeling very happy. All of you are supporting us, and we are working in a very manifesting way in the adverse condition. मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश की स्थिति बहुत ही पैनिक हो गई है और मैं इसमें आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस सेशन आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, दैट इज पॉलिनोमियल्स, दैट वाज द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया और जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया था इंट्रो वाले क्लासेस में कि अलजेब्रा में जो है 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स हैं। ये बोर्ड में आपके 20 मार्क्स के पेपर जो है वो आते हैं, तो 4 चैप्टर्स हैं। तो ऑल अबाउट जो है वो इक्वली तो नहीं कर सकते हैं कि सारे चैप्टर से 5 मार्क्स के आ जाते हैं, लेकिन अबाउट जो है वो 5 मार्क्स फ्रॉम ईच चैप्टर्स कैन बी आस्क्ड बाय द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो मैं उस एक्सपेक्टेड डेटा से जो है मैं कहूंगा कि दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा यूनिट, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड दिस इज आल्सो कंसिस्ट 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ये जो है वो ये भी आपका अबाउट 5 मार्क्स कंसिस्ट करेगा और 3 मार्क्स में क्वेश्चन तो एक रहता ही है। 3 मार्क्स वाले सेक्शन में, सेक्शन सी में जो है वो क्वेश्चन रहेगा एक, ओके, और सेक्शन बी में भी रहता है। तो बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, नाउ टुडे वी विल सी इन दिस सेशन। सो आई हैव रिटन द सिलेबस, ओके। मैं इस वजह से लिख करके रखा हूं बच्चे ताकि जो है वो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप कम समय में जो है अच्छा जो है वो गेन कर लें। इसी वजह से मैं इस टाइप का जो है वो ऑलरेडी मैं लिख करके रखता हूँ, नहीं तो मुझे लिखने में, इरेज करने में तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो मैं आता हूँ सीधा मेरे ट्रैक पे। तो पहला जो टॉपिक है बच्चे वो है इंट्रोडक्शन। इन दिस टॉपिक वी विल इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, ओके। वी विल गो थ्रू द जियो लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल, ओके। और मैं प्रॉब्लम्स का जो है एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन जो मैं लिखता हूँ हर एक चैप्टर्स के लिए, तो एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन का मैं एक अलग से जो है वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग सीरीज चलेगा, ठीक है। एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन का एक अलग सीरीज चलेगा हर एक चैप्टर का। तो जिसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट किया है और उसमें प्रॉब्लम्स जो है मैंने कम करवाया है, मींस स्पेशली प्रॉब्लम्स पे मैं फोकस नहीं किया हूँ, तो उस पर मैं एक अलग से सीरीज चलाऊंगा एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन का। आप बिल्कुल जो है वो टेंशन मत लेना, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपका आरडी शर्मा का प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, किसी भी बुक का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपका ओसवाल बुक्स के हो, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास हैं, आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए और मैं उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके अगर मैं रिप्लाई दे पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उस पर एक सीरीज ही चलाने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतने टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ बच्चों, और ये आज ही होगा। तो इसमें जो है इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में पहला जो टॉपिक है, हम सब टॉपिक जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेकंड आपके लीनियर इक्वेशन है, थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नेक्स्ट है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द नेक्स्ट वन इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ, ठीक है, कि पहले मैं इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद जो है आपको हम मेन ट्रैक पे लेकर के आएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बच्चे आपका सेकंड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। Dear student, in this topic we will see what is the meaning of how can we say any equation is called linear equation in 2 pair of linear equation in 2 variables, okay। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। उसके बाद बच्चे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, किसे हम कहते हैं, इसका मीनिंग
क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें, हाउ कैन वी डिफाइन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये जो टॉपिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इन दिस टॉपिक वी विल सी ग्राफिकल सिस्टम, मीन्स हम लोग यहाँ पे जो है वो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए भी सीखेंगे, मीन्स ड्रॉइंग अ ग्राफ। तो हम लोग जो है वो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे, टू ड्रॉ अ ग्राफ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट में है हम लोग के पास सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट, ये सब तो मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज लिखा हुआ रहता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ साथ जो है वो अलजेब्राइक सॉल्यूशन भी देखेंगे, और इस अलजेब्रिक सॉल्यूशन में कई सारे मेथड हैं उनको देखेंगे हम लोग। और फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो 1 मार्क्स में, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, ठीक है, या जो असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं उसमें हो। मीन्स यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बिल्कुल ही रहते हैं, ठीक है। इस बार भी पूछा गया था। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ उनकी लैंग्वेज अलग रहेगी, अलग हो सकती है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बच्चों, ठीक है। लैंग्वेज अलग हो चाहे जो हो, है ना, अगर हम जानते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को कर भी लेंगे, ऐसा तो है नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम आते हैं बच्चों मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है ना, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं कहूँ तो भाई ये VBI तो मैं इन सारे पे लिखा हूँ, इस पे भी मैंने VBI लिखा है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस टॉपिक दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, कि इस टॉपिक पे ज्यादा जो है वो हम लोग को फोकस करना है। एंड नेक्स्ट में द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। तो हमें ना चाहते हुए भी इसमें भी हमें VBI करना ही पड़ जाएगा, ना चाहते हुए भी। मीन्स कहने का मतलब बच्चों की यहाँ के बाद जो है आप देख रहे हो कि VBI का सीरीज कतार लग गया है ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे VBI है तो क्या कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस, इसमें जो है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी या सेक्शन डी में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कभी सेक्शन सी में पूछ देते हैं तो कभी सेक्शन डी में उठा देते हैं, ठीक है। हॉट के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से थोड़ा कम उठाए जाते हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हॉट से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएगा, लेकिन फिर भी जो है आप उन सारी चीजों को जो है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसा है नहीं। और हम लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो मैं इस पे भी जो है आपका स्टार लगाता हूँ। तो बच्चों आपने देखा इस सिलेबस में कि टॉपिक जो है वो इतने सारे हैं, और इतने सारे में VBI आपको कौन नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो आपको जो बेसिकली फोकस करना है वो ये दोनों टॉपिक पे करना है, ठीक है। आप इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए जो हमें ऊपर के टॉपिक को समझना पड़ जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या कि आपको समझना तो सब कुछ सबको है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना, मेरा कहना यह है कि आपको फोकस किस पे करना, मेहनत ज्यादा किस पे करना है, तो आपको 2 टॉपिक्स पे करना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि मैं कह चुका हूं बच्चे की एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन का जो है मैं सीरीज ही चलाऊंगा, तो आप उसके बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये भी जो टॉपिक होगा। तो लास्ट मैं हर एक चैप्टर में लास्ट टॉपिक रखता हूँ एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन का, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। तो वी हैव द फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इज इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा इससे पहले, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या ये जो चैप्टर है इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो चैप्टर है उसको जो है बच्चे अब नेक्स्ट स्टेज माना जाता है पॉलिनोमियल्स, मींस नेक्स्ट स्टेज कह सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं। यानी इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स के बाद ही आता है। तो पॉलिनोमियल्स को जब हम समझ जाते हैं तभी हम इक्वेशन को समझ पाते हैं। इक्वेशन एक्चुअली है क्या?
इक्वेशन में बच्चों हम चीजों को जो है कंपैरिजन करना सीखते हैं। तो कंपेयर कितने तरीके से होते हैं मैथमेटिक्स में? तीन तरीके हैं। पहला कि या तो कोई थिंग्स जो है, जैसे हमारे पास 2 थिंग्स है या मोर देन 2 थिंग्स है, वो अलग बात है, मैं 2 थिंग्स यहाँ पर कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो 2 थिंग्स हैं, अब 2 थिंग्स को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो तरीके कितने हो सकते हैं? या तो फर्स्ट थिंग जो है वो ग्रेटर हो सकता है सेकंड वाले थिंग से, या तो फर्स्ट थिंग जो है वो स्मॉलर हो सकता है सेकंड वाले थिंग से, या तो फर्स्ट थिंग इक्वल हो सकता है सेकंड वाले थिंग से। तो ये 3 तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग जो है देखेंगे ओनली 1 वेज ऑफ कंपैरिजन जो है वो 3 है इन मैथमेटिक्स, नो डाउट, बट वी हैव टू सी ओनली 1 एंड द थर्ड वे। ओके, तो जब 2 क्वांटिटीज जो हैं, जब 2 क्वांटिटीज को कंपैरिजन करने के बाद हमें लगता है कि ये दोनों इक्वल, लगता नहीं, ये दोनों इक्वल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये दोनों जो है वो आपके इक्वेशंस में। तो मैं अगर अपने लैंग्वेज में कहूं तो इक्वेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों पॉलिनोमियल्स में आपने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स में आपने सबसे पढ़ा उसका जो बेसिक रूट था, आपने क्या सीखा? पॉलिनोमियल्स को सीखने के लिए आपने सबसे पहले कहां गया था? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पास गए थे। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ लिए थे तब जो है पॉलिनोमियल्स को समझने में एबल हुए थे, राइट। तो बच्चे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी सारे चीजों का जो मेन जड़ है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच इज सेपरेटेड बाय 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और वी कैन से सिंपली which is separated by plus and minus, addition, subtraction, so that is called expression, right। उसको हम लोग क्या कह रहे थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे थे। अब देखो बच्चे, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इक्वल टू साइन से जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू साइन से सेपरेट कर देते हैं, मैंने कहा था ना कि भाई 2 चीजों को कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करेंगे अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम उनको कह देते हैं इक्वेशन, है ना, इक्वल। तो जब हम अब हमारे पास जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए और हम उनको कंपैरिजन किए, तो कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि वो इक्वल है, तो इन दोनों को हम मैथमेटिकली एक स्पेशल सिंबल दे देते हैं। स्पेशल सिंबल क्या होता है बच्चे? स्पेशल सिंबल आपका ये वाला, स्पेशल सिंबल आपका ये वाला आपको बताया गया है इंट्रो वाले पार्ट में, आप उसका वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चे ये जो है वो स्पेसिफिक सिंबल है। अब इस स्पेसिफिक सिंबल से हम क्या कर देंगे? दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देंगे, तब हम कहेंगे कि वो इक्वेशन हो गया, तब हम कहेंगे इक्वेशन हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ गए क्या होता है। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जो होता है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का मतलब ये हुआ बच्चे कि एक स्टेटमेंट होगा जिसमें इक्वल की बात कही गई रहेगी, जिसमें इक्वल थिंग्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स ओनली वेरिएबल्स और न्यूट्रल्स, ठीक है, कांस्टेंट तो रहेगा, रियल नंबर्स तो रहेगा। तो ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स लिटरल्स और वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक। अब इक्वेशन हम लोग समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है समझ गए, इक्वेशन क्या है समझ गए। अब ये कहां से कंसेप्ट आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों मैंने आपको ये भी जो है इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में आपने ये भी जो है वो जान लिया कि आखिर में ये पढ़ना जरूरी क्यों है, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस। तो पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों हम जो है चीजों को कंपैरिजन करना सीख रहे हैं इसमें। तो चीजों को कंपैरिजन करना सीख रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करने से क्या पता चलता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। और हम लोग इस चैप्टर में जो है वो सीखने जा रहे हैं इक्वलिटी के बारे में। तो आपको ये जो चीजें हैं वो पता चल गई कि भाई हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैं अब नेक्स्ट में आता हूं। लीनियर इक्वेशन क्या है? देखो लीनियर इक्वेशन तो आपने समझ लिया, इक्वेशन जो है आपने समझ लिया। अब समझिएगा लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स
लिटरल्स और वेरिएबल्स। ओके, लिटरल्स को नहीं हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो लिटरल्स और वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन। यहाँ हम कह सकते हैं कि इफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होगा बच्चे, लीनियर का मतलब क्या होगा, जिसमें लीनियर रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू पावर ऑफ वेरिएबल, refers to power of variable only one मीन्स लिनियरिटी का मतलब ही होता है, लिनियरिटी का मतलब ही होता है कि वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है इक्वेशन में तो वेरिएबल्स रहेंगे ही रहेंगे। तो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, अगर उसके हाईएस्ट पावर मीन्स रेफर्स टू हाईएस्ट पावर जो है कोई और नहीं है, क्या है, ओनली वन है, तो हम उनको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों में लीनियर इक्वेशन को पहले जो है वो इक्वेशंस के पहले इक्वेशंस एक्चुअली आपके अगर हम ज्यादा डीप में जाएं, आपको अगर बताना चाहें क्या इतना डीप में तो आप को पता नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इक्वेशंस बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है, एक होते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन और एक होता है अलजेब्राइक इक्वेशन, ठीक है। एक होते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन और एक होते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन का मतलब जिसमें जो है वो विच इन्वॉल्व्स ओनली रियल नंबर्स, ठीक है, जिसमें हम रियल नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं 3 + 2 आपके क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो आपके इक्वेशंस को, ये भी तो एक इक्वेशन है ना, तो इस तरह के इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो कुछ देर के बाद जो लिखेंगे वो सब जो आएगा वो अलजेब्रिक इक्वेशन में आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन दो टाइप का है। लिनियरिटी का मतलब हुआ लिनियर रेफर्स टू व्हाट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नॉट अदर देन वन, कुछ और नहीं होगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या होगा, ओनली वन होगा। मींस रेफर्स टू पावर्स ऑफ वेरिएबल्स ओनली वन। ओके, हाईएस्ट पावर रेफर्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ओनली वन, ठीक है। अब बच्चे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल जो है आप सबसे पहले देख लो, बहुत ही जाना पहचाना ये जो एग्जांपल होता है, x + b = 0, ठीक है। अब हम कह सकते हैं x + y = 2, ठीक है। अब हम कह सकते हैं x² + y² सॉरी यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, मैं नहीं लेता हूँ, a² + b² a + b + c = 7, x + y + z = 2, ठीक है। इस टाइप का जो है कुछ आपको दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिए हैं, तो इसमें देखिए अब हमें क्या देखना है, लीनियर इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पावर जो होने चाहिए वो 1 होना चाहिए। मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ओनली 1, नॉट अदर देन, एक के अलावा कोई और नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल में आ जाएंगे। अब इसमें देखो 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x भी है वेरिएबल और y भी वेरिएबल है। अब इन दोनों का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब देखो बच्चे इसमें 2 वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन इसमें देखिए कि वेरिएबल्स के पावर जो है वो कितने हैं, 2 है, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल में नहीं आएंगे। देखो मैंने लिखा था और उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। फिर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है a + b + c वो वेरिएबल्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए और तीनों वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में आएगा। अब यहाँ पे देखो x + y + z मैंने लिखा है = 2 लिखा है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितने हैं बच्चे, 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स में आ जाएंगे।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इक्वेशंस क्या है वो मैंने समझा दिया, लीनियर इक्वेशन क्या है ये मैं समझा दिया। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बहुत ही सिंपल है लीनियर इक्वेशन का मतलब। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन समझे तो एन इक्वेशंस which having only one variable with highest power 1, an equation which involves only one variable with highest power 1, that is called linear equation in one variable। पहले मैंने सीखा इक्वेशन, अब मैं सीखा, उसके बाद मैंने सीखा लीनियर इक्वेशन, उसके बाद मैं सीखा हूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अब इन सारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल कौन है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एग्जांपल कौन हो गया, ये वाला हो गया। देखो आप, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल एक्स है। कौन है वो, एक्स है, और एक्स के पावर कितने हैं, 1 है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरी सिंपल ना, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ गए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी समझना आसान है। मींस कहने का मतलब अ लीनियर इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स विथ हाईएस्ट पावर 1, तो जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा वेरिएबल्स का, 1 होगा, और कितने वेरिएबल्स होंगे सॉरी 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने सेकंड में एग्जांपल दिया था, सेकंड एग्जांपल में आपके कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो हम इनको कहेंगे, ये जो एग्जांपल है बच्चे वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हो गया, ये 2 वेरिएबल्स वाला है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, और ये आपका 1 वेरिएबल। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, मींस किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझिएगा बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिएगा। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चे, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which involves that involves in the equation। इक्वेशन में जो वेरिएबल कंटेंट है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उनके हम वैल्यू को निकालते हैं, उनके हम वैल्यू को निकालते हैं। तो सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड the value of variable। ठीक है, इन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, एंड if anyone asks to me question that फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स कंसिस्ट है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उनकी जब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हम उनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसी को हम लोग बच्चे कहते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन को हम कहते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। मीन्स रूट्स क्या है या सॉल्यूशन क्या है, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने पॉलिनोमियल्स में जीरोज जाना था, तो जीरोज क्या कर रहा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे रहा था। मीन्स अगर कोई जीरोज है, अगर कोई जीरो है उस पॉलिनोमियल का, तो जब हम उसको पुट करेंगे उसमें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो होती थी उसको हम लोग कहते थे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा,
जैसे मैं देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो सेटिस्फाई का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे दो साइड है ना, ये जो इक्वालिटी साइन है वो इनको दो साइड में चेंज कर दिया, दो साइड में कन्वर्ट कर दिया, दो साइड में सेपरेट कर दिया, एक आपके LHS आ गए और एक आपके RHS आ गए। तो सेटिस्फाई का मतलब हुआ कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो LHS इक्वल्स टू RHS का मतलब क्या होगा कि x के जिस वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, x के जिस वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, उस वैल्यू को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस x के जिस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये LHS इक्वल्स टू RHS मींस इक्वेशन सैटिस्फाई। LHS इक्वल्स टू RHS का मतलब हुआ इक्वेशन बिकम सैटिस्फाई, तो उनको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू बच्चे 1 रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो देखो आप 1 प्लस 2 कितने आ गए 3, और 3 जो है वो LHS में आया है और 3 RHS में भी प्रेजेंट है, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो यहाँ पे जो है इस वैल्यू को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। गॉट इट? तो इस वैल्यू को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जो है बच्चों आपने जाना। अब इसके जो है जस्टिफिकेशन भी आते हैं, मीन्स आपको अगर पता है कि हम कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन में बच्चे एक प्रॉपर्टीज भी है कि हम चीजों को, अगर किसी चीजों को सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं दोनों तरफ, और तो दोनों तरफ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो प्रॉपर्टीज है, आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो ध्यान में रहता है, ठीक है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग्स ये है बच्चे इसमें कि अगर हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, मीन्स इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो साइन का चेंजिंग होता है। साइन का चेंजिंग किस प्रकार से होगा, साइन का चेंजिंग किस प्रकार से होगा, तो माइनस से ये चला जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस से हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा डिवीजन, और ये डिवीजन से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इन चीजों को समझिएगा। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे इन सारी बातों को पता रहता है, ठीक है, बट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। तो माइनस बिकम्स प्लस इफ वी आर टेकिंग एनी क्वांटिटी whatever constant or variables, whether it is constant or variable. Okay, so if we are taking from one side to another side, then sign will be changed. Okay, then sign will be changed, operation will be changed. So how it is changed? So minus becomes plus, plus becomes minus, into becomes division, multiplication becomes division, division becomes multiplication. So these are the main things to solve any types of linear equation, any types of linear equation. Okay, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये चीज सिखा रहा हूँ कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात मैंने बताया क्या कि हम किसी भी चीज को, किसी भी सेम क्वांटिटी को अगर हम दो तरफ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे इक्वेशन की वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया कि अगर हम एक साइड से दूसरे साइड लेके जा रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो उनके साइन जो है वो चेंज होते हैं। चेंज किस प्रकार से होते हैं मैंने ये चीज बता दी है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन और प्लस में ये भी मैंने कवर कर लिया है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। अगर किसी तरह का बच्चे डाउट होगा इस सेक्शन से, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो आप बिल्कुल जो है वो कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट सेशन होगा बच्चे, उस नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के बच्चे इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।